बनवारी की चतुराई और जादू की किताब का सच। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक गांव में बनवारी नाम का व्यक्ति रहता था। उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो बनवारी को नहीं जानता हो। बनवारी के पास एक जादुई किताब थी जिसके सहारे वह किसी की भी खोई हुई चीज़ के बारे में बता सकता था। गांव में बहुत से लोगों ने बनवारी की मदद से अपनी खोई हुई चीजें वापस पाई थी। एक शाम जब बनवारी के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, उसने अपने बेटे को पुकारा और कहा, बेटा, जरा मेरी पुस्तक तो ले आओ। मुझे लगता है कि पिछवाड़े बाग में हमने जो जाल डाला था उसमें कुछ फंसा है। बेटे ने पुस्तक लाकर दी। कुछ देर बनवारी ने पुस्तक के पन्ने पलटाए, फिर कहा, बेटा, जाकर रात्रि के भोजन के लिए ले आओ। अपने जाल में एक मुर्गा फंसा है। बनवारी का बेटा जब मुर्गा लेकर लौटा तो लोग बड़े प्रभावित हुए कि देखो बनवारी कितना ज्ञानी है। एक दिन एक धोबी आया। बनवारी, मैंने राजमहल के कुछ कपड़े धोकर सुखाए थे, वे मिल नहीं रहे। आप जरा अपनी किताब देखकर बताओ ना। डर के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर बनवारी अपनी जादुई किताब लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ तुमने सूखने के लिए डाले थे उसके नज़दीक ही एक पेड़ की निचली खोखल में पड़े हैं। बताई हुई जगह पर कपड़े पाकर धोबी तो निहाल हो गया। उसने सभी से बनवारी की बड़ी प्रशंसा की। दरअसल सब कुछ मालूम इसलिए होता था क्योंकि यह सब करता उसका बेटा ही था। कभी किसी के कपड़े गायब कर दिए, कभी किसी का मछली का जाल छिपा दिया, किसी की मुर्गी चुरा ली। फिर आकर वह पिता को सब बता देता था और जब लोग परेशान होकर पूछने आते तो बनवारी जादुई पुस्तक उलट पलट कर सब बता देता और प्रशंसा बटोरता। बाप बेटे ये सब यूं ही मज़ा लेने के लिए करते थे, मगर एक दिन उन्हें यही मज़ा भारी पड़ गया। दरअसल बनवारी के ज्योतिषी होने के चर्चे उसी राज्य के राजा के कानों तक जा चुकी थी। एक दिन राजा के यहाँ से 7 बक्से किसी ने चुरा लिए और राजा के सिपाही उन्हें खोजने में असफल रहे कि बक्से किसने चुराए। तभी राजा ने गांव में सिपाही भेजकर बनवारी को दरबार में बुलाया और सारी घटना बताई। राजा ने बनवारी को 7 बक्से किसने चुराए, उनका नाम और किस दिशा में मिलेंगे बताने को कहा। बनवारी बिल्कुल घबराया और राजा से 7 दिन की मोहलत मांगी। इस काम के लिए राजा ने बनवारी को मोहलत भी दे दी। बनवारी अब घर आकर सोच रहा था कि अब करे तो क्या करे, किसको बताए कि उसके पास कोई जादुई किताब नहीं है। वह तो सब तो नाटक ही है। मोहलत के दिन एक एक कर बीतते चले गए। 6वां दिन भी बीत गया। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। घर के सदस्यों ने इस कड़वे सच के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि बनवारी के जीवन की बस कुछ ही घड़ियां शेष हैं। बनवारी दुखी था और वह घड़ी घड़ी ईश्वर को मन ही मन में पुकारता, हे भगवान, मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ, मदद करो, कहता रहता। बनवारी ने सोचा, शायद ये रात्रि का आखिरी भोजन है, क्यों ना मैं आज रात चपाती ही खा लूं। उसने अपनी पत्नी को रात्रि के भोजन के लिए चपाती बनाने को कहा। उसकी पत्नी ने जब खाना परोसा तो बनवारी को कहा, भूख थी। वह अपनी पत्नी की चपाती में खोट निकालने लगा। यह मोटी है, ये छोटी है, ये काली है। इस तरह वो चपाती में बस कमियां ही निकाली जा रहा था। रात को बनवारी की खिड़की के पास बातें सुनने के लिए 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 व्यक्ति छुपे थे। दरअसल यही चोर थे और बनवारी की ये टिप्पणियां उनके हुलिये पर लागू हो रही थी। बनवारी की जादुई किताब के बारे में चारों को भी मालूम चल गया था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
बनवारी ने दरवाजा खोला, बाहर देखा 7 व्यक्ति झट उनके पैरों पर गिर पड़े। बनवारी, हमें माफ कर दो, हमें राजा के कोप से बचा लो। बनवारी कुछ समझे कुछ नहीं समझे, लेकिन इतना वो ताड़ गए कि क्यों ना हो, ये चोर ही तो हैं, यही सातों। बनवारी बोला, तुम लोग तो अभी दया की भीख मांग रहे हो, बाद में मेरे कहने पर राजा ने क्षमा कर दिया तो तुम लोग फिर चोरियां करोगे। नहीं बनवारी, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, सभी ने एक स्वर में बोला। अगले दिन बनवारी 7 चोरों और चुराए हुए 7 बक्सों के साथ राजा के पास दरबार में गया। चोरी हुए बक्सों को देख राजा बहुत खुश हुआ। बनवारी के कहने पर राजा ने चोरों को क्षमा कर दिया और बनवारी को कीमती उपहार दिए। सभी ने राजा को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद बनवारी ने फिर कभी भी ज्योतिषी का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि किताब खो गई और बिना किताब वे कुछ नहीं बता सकते। जो विद्या आती नहीं उसके ज्ञान की ढींग हाँकना बुद्धिमानी नहीं होती। एक ना एक दिन तो पोल खुल ही जाती है। झूठ के कारण आप कभी ना कभी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। झूठ बोलने से हमारी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है और हम मुसीबत में आ सकते हैं। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।